मेरे भांजे और भांजियों की और उनके मम्मी पापाओं की। कैसा लगा स्कूल? जोर से बताओ कैसा लगा स्कूल? एक सपना था कि हमारे गरीब घरों में पैदा होने वाले, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में पैदा होने वाले, मध्यम वर्गीय परिवारों में पैदा होने वाले हमारे बेटे बेटियों को भी हम दुनिया के अच्छे से अच्छे स्कूल जैसा स्कूल मध्य प्रदेश में बना दें। और वो ये सीएम राइज स्कूल है। इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के कर्मठ और यशस्वी शिक्षा मंत्री भाई इंदर सिंह परमार जी, आदरणीय प्रहलाद भारती जी, डॉक्टर रमा मिश्रा जी, भरत बैरागी जी, हमारी बहन इस क्षेत्र की लोकप्रिय और यशस्वी विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी, भाई वेद प्रकाश जी, बहन रश्मि अरुण समी जी, उपेंद्र जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और यहां उपस्थित केवल यही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हर स्कूल में आज बच्चे बैठे हैं और कई बच्चों के साथ उनकी माताजी पिताजी भी बैठे हैं, आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं पूरे प्रदेश के बच्चों से आज यहां बात कर रहा हूं। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हें पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा खुशी का पल कौन सा होता है? बच्चों से पूछ रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा खुश कब होता हूं पता है क्या? मैं तब होता हूं जब अपने भांजे और भांजियों के बीच में होता हूं। मेरे बेटे बेटियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? इधर वाले भी करते हैं तो मामला बराबर का है। बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे ऐसे माटी के लौंदे होते हैं कि जिनको हम जैसा चाहे ढंग से गढ़ दें। निष्पाप बच्चे, निष्कपट बच्चे, निश्चल बच्चे। और आज मुझे एक गाना याद आ रहा है, बच्चे मन के सच्चे, भगवान की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे, बच्चे मन के सच्चे। सही बात है कि नहीं? बच्चे मन के सच्चे होते हैं मेरे बेटा बेटियों। और आज उनके माता पिता भी यहां बैठे हैं। बच्चों के जीवन को अगर ठीक ढंग से बनाती है तो शिक्षा बनाती है। अच्छी शिक्षा बच्चों को बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा सकती है। बोलो सही बात है कि नहीं? जैसा इंदर जी कह रहे थे, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की और हमने उस नई शिक्षा नीति को जमीन पे उतारने में कसर नहीं छोड़ी। मेरे बेटा बेटियों, एक जमाना होता था जब मध्य प्रदेश में स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं थी। जब तुम्हारा मामा पढ़ता था तो मैं एक हाथ में बस्ता लेता था और कांख में फट्टा दबाता था बैठने का, और आम के पेड़ के नीचे हमारा स्कूल लगता था। स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। हाई स्कूल की बात छोड़ दो, हायर सेकेंडरी स्कूल की बात छोड़ दो, प्राइमरी स्कूल में भी बिल्डिंग नहीं मिलती थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हमने तय किया
कि बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। बोलो सही बात है कि नहीं? और इसलिए हमने अभियान शुरू किया। पहले प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर मिडिल स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर हाई स्कूल की बिल्डिंग बनाई, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग बनाई। लेकिन इतने से हमको चैन नहीं मिला। दिल में एक सपना था। मुझे याद है जब कोविड की बीमारी आई थी, कोरोना, तब मुझे भी कोविड हो गया। मैं अस्पताल में भर्ती था और अस्पताल में भर्ती रहते हुए भी हमें चिंता रहती थी कि जनता की तबीयत ठीक रहे, बीमारों का इलाज ठीक हो पाए। तो वो चिंता करते हुए मेरे मन में एक विचार आया कि भाई हमारे जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, निम्न मध्यम वर्गीय बच्चे हैं, जो गरीब के बेटा बेटी हैं, उनमें भी तो बुद्धि होती है कि नहीं? बुद्धि होती है, अकल होती है, टैलेंट होता है, प्रतिभा होती है। अगर उनको पढ़ने प्राइवेट स्कूलों जैसे स्कूल मिल जाए तो हमारे बच्चे चमत्कार कर सकते हैं। बच्चे चमत्कार कर सकते। और इसलिए बीमारी के दौरान ही हमने वर्चुअल माध्यम से कई विशेषज्ञों को जोड़ा और जोड़ के शिक्षा विभाग ने तय किया कि अब हम साधारण स्कूल नहीं बनाएंगे, अपने बच्चों के लिए सीएम राइज स्कूल बनाएंगे। सीएम राइज स्कूल मतलब शानदार बिल्डिंग। अभी देखी बिल्डिंग यही बनेगी। यहां इसमें कितने रुपया खर्चा होंगे पता है? 81 करोड़ रुपया खर्चा होंगे। और बाद में हमने सोचा है सब चीज होनी चाहिए। अच्छा क्लासरूम होना चाहिए, क्लासरूम में स्मार्ट क्लास होनी चाहिए। स्मार्ट क्लास का मतलब है कि दिल्ली बंबई में भी बैठ के बच्चों को कोई पढ़ाए तो बच्चों को यहां ऐसा लगे जैसे क्लासरूम में ही पढ़ा रहा है। इससे जो विद्वान शिक्षक है वो हमको ढंग से पढ़ा पाएंगे। गांव गांव के, केवल भोपाल की बात नहीं कर रहा, गांव गांव के बच्चों को पढ़ा पाएंगे। स्कूल में अच्छी लाइब्रेरी होना चाहिए कि नहीं? अच्छी प्रयोगशाला होना चाहिए कि नहीं? अच्छे खेल का मैदान होना चाहिए कि नहीं? अरे पढ़ो भी और खेलो भी। मैं मम्मी पापाओं से कहना चाहता हूं, बच्चों को, भांजे भांजियों को खेलने भी देना भाई, क्योंकि खेल भी जरूरी है, पढ़ाई भी जरूरी है। ताली जोर से बजाओ ना खेलने पे। और इसलिए स्कूल में खेल की सुविधाएं, प्लेग्राउंड, सारी आधुनिकतम व्यवस्थाएं, ये सभी सीएम राइज स्कूल में हम करने वाले हैं ताकि गरीब के बेटा बेटी भी पढ़ें और खूब आगे बढ़ें। मेरे बेटा बेटियों, इन स्कूलों में पैदल नहीं आना पड़ेगा। इन स्कूलों में आने के लिए बस जैसे प्राइवेट स्कूल में जाती है ना, बस गई, बच्चे बैठे, स्कूल आ गए, वैसे ही इन स्कूलों में बच्चों को लेने बस जाएगी, बिठाएगी, स्कूल लाएगी और बाद में घर छोड़ने भी जाएगी। बोलो अच्छा है कि नहीं? 81 करोड़ की बिल्डिंग, लेकिन बीच में एक चीज और बनाना है। यहां बताऊं क्या बनाना है? स्विमिंग पूल भी बनाना है। अरे यार बताओ, क्या बड़े आदमियों के बेटा बेटी तैरना जानते हैं क्या? क्या हम तैरना नहीं जानते? क्या हमको तैरना नहीं सीखना चाहिए? क्या हमको स्विमिंग नहीं सीखना चाहिए?
ये बंगले में रहने वालों, मैं छोटे घर में रहने वाले बच्चों को भी स्विमिंग पूल में तैराऊंगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए आगे इसमें स्विमिंग पूल जोड़ दिया जाएगा, बाकी स्कूलों में भी जोड़ेंगे। मेरे बेटा बेटियों, मैं भी गरीब घर में पैदा हुआ, छोटे से किसान मेरे पिताजी, और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा। मैंने बताया फट्टी दबा के जाता था काम में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा। भोपाल में भी मैं 6.5 नंबर स्टॉप पे एक स्कूल है, वो कन्या माध्यमिक शाला थी, उसमें एडमिशन लिया मैंने, सरकारी स्कूल। फिर बोर्ड ऑफिस के स्कूल में पढ़ा, वो भी सरकारी स्कूल। मेरा बेटा बेटियों, अगर हमारे मन में लगन हो तो हम सरकारी स्कूलों में पढ़कर भी बड़े से बड़े स्थान पर पहुंच सकते हैं, चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन सुविधा चाहिए, और इसलिए मेरे बेटा बेटियों, हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भी हर तरह की व्यवस्था करने की कोशिश की। जैसे 8वीं तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था, जैसे मिड डे मील, जैसे दूसरे गांव। मेरी बेटियों, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैं गांव की बात कर रहा हूं। गांव में दूसरे स्कूल में पढ़ने जाना हो तो माता पिता भेजते ही नहीं थे, दूसरे गांव कैसे पैदल जाएगी। तब मेरे मन में विचार आया कि बिटिया रानी को पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल दे के कहेंगे बेटी साइकिल पे बैठ के जाना। और ये 2006 में शुरू किया हमने कि अगर दूसरे गांव के स्कूल में 5वीं पास करके 6वीं में बेटी को जाना पड़ेगा तो साइकिल देंगे। 8वीं पास करके 9वीं क्लास में, क्योंकि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हर जगह नहीं होता, तो 9वीं क्लास में जाना है 8वीं पास करके, तो फिर साइकिल देंगे ताकि बिटिया साइकिल पे आराम से पहुंच जाए। बताओ बेटियों, अच्छा किया कि नहीं किया? लेकिन बेटी 1 साल मैंने साइकिल दी तो भांजियों के, बाद में बेटी है तो भांजियों को तो साइकिल मिल गई, लेकिन मेरे भांजे गुस्सा हो गए कि मामा तो भेदभाव कर रहे हैं, भांजियों को साइकिल दे रहे हैं, भांजे घिसटते ही जा रहे हैं। तो फिर मैंने तय किया कि भांजों को भी दूसरे गांव पढ़ने जाना पड़े तो उनको भी साइकिल दी जाएगी। और आज गांव-गांव में जो बच्चे बैठे हैं उनको साइकिल वितरण की राशि उनके खाते में डालना है। खाते में इसलिए डाल रहा हूं कि अपने मन की, क्योंकि एक तो खरीदते साइकिल, जगह जगह से आती, ट्रकों में भराती, गांव में जाती, टाइम लगता बहुत। और दूसरी बात यह है कि मन की साइकिल नहीं खरीद पाते। सही बात है कि नहीं? मन की नहीं खरीद पाते। तो मन में यह विचार आया कि अब ऐसा करो, बच्चों के खाते में पैसा डाल दो, वो अपने माता पिता के साथ जाएंगे और मनपसंद साइकिल खरीद लेंगे। इसलिए 4,500 रुपया बेटा और बेटी जो दूसरे गांव पढ़ने जाएंगे, सीएम राइज स्कूल में नहीं, क्योंकि यहां बसें चलाएंगे हम, तो साइकिल के लिए आज बच्चों के खाते में मैं डालने वाला हूं 4,500 रुपया, ताकि मनपसंद साइकिल खरीद लें। लेकिन मेरे भांजे भांजियों, साइकिल ही खरीदना रे, साइकिल ही खरीदेंगे। और मम्मी पापा ने कहा कि पैसा निकाल के मुझे दे दे, तो नहीं देंगे। अरे कई बार मम्मी पापा कहते हैं, मम्मी कम कहती, पापा ज्यादा कहते, तू क्या करेगा, ला मुझे दे दे पैसा। और मैं माता पिताओं से भी ये कहने वाला हूं कि कृपया करके ऐसा मत करना। मेरे बेटा बेटियों, दूसरे गांव जाएं तो साइकिल। अब सुनो, अगर हम अच्छी पढ़ाई करते हैं तो उसमें कई तरह की योजना मैंने बनाई है। आज मैं तुम्हें बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूं। जैसे 12वीं क्लास में जो बच्चे
75% नंबर लेके आते हैं, उनको मामा क्या दिलवाता है? क्या दिलवाता है? अब कौन कौन लैपटॉप लेंगे? जरा हाथ उठाएं अच्छी पढ़ाई करके। सब बच्चे लैपटॉप लेंगे? बोलो भारत माता की। लेकिन मेरे भांजे भांजियों, बीच में एक ऐसी सरकार आ गई थी जिसने साइकिल देना भी बंद कर दी और लैपटॉप देना भी बंद कर दिए थे। लेकिन मैं दोबारा मुख्यमंत्री बना फिर से, तो फिर साइकिल शुरू, लैपटॉप चालू। तुम अच्छी पढ़ाई करो, कितने भी बच्चे आ जाएं। अभी हमने लगभग 80,000 के आसपास बच्चों को लैपटॉप के लिए 25-25 हजार रुपया दिए हैं। तुम जितने अच्छे नंबर लाओगे सबको लैपटॉप के 25,000 रुपया दिए जाएंगे, ताकि लैपटॉप के माध्यम से अच्छी पढ़ाई भी कर सको। और इस बार एक आइडिया और मेरे दिमाग में आया कि बच्चे और अच्छा पढ़े। मुझे तो बच्चों में प्रतियोगिता करानी है, कौन सबसे अच्छा पढ़ता है, कौन सबसे अच्छा पढ़ता है। और इसलिए हमने तय किया कि जो बच्चे अपने अपने स्कूल में, चाहे गांव का हो चाहे शहर का हो, अपने स्कूल में 12वीं में फर्स्ट नंबर आएगा, एक बेटा और एक बेटी। जो बेटा पहले नंबर पे आएगा उसको भी, और बेटियों में जो बेटी सबसे ज्यादा नंबर लाएगी उसको भी अब मामा स्कूटी दिलवाएगा। बेटे चाहें तो बाइक भी खरीद सकते हैं। बताओ कौन अच्छी पढ़ाई करके स्कूटी लेगा अगले साल? सब लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तुम तो अच्छी पढ़ाई करते रहो और स्कूटी की तैयारी करो। मेरे बेटा बेटियों पढ़ो, मम्मी पापाओं से माता पिताओं से भी कहता हूं पढ़ाओ। ये बच्चे दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकते हैं पढ़ लिख के। इनकी पढ़ाई में कोई बाधा मत आने दो। और इसलिए मेरे भांजे भांजियों, और भी कई तरह की योजनाएं, अलग अलग स्कॉलरशिप की योजना, छात्रवृत्ति देने की योजना, लेकिन उनके बारे में विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनना, मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे परिश्रम से, देखो हमारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? पैसा। अगर मेडिकल कॉलेज में जाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, IIT वगैरह में जाना है, और अगर विदेश की अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो पढ़ने जाना है। बोलो इच्छा होती कि नहीं सबकी? सब बताओ होती है कि नहीं? लेकिन मन में दर्द कब होता है, आंखों में आंसू कब आते हैं? तब जब उन कॉलेज में पढ़ने के लिए माता पिता के पास पैसे नहीं होते। तो बताओ तकलीफ होती है कि नहीं? मम्मी पापा को भी तकलीफ होती है कि नहीं? माता पिता के भी सीने में दर्द होता है कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं अपने बेटा बेटी को ढंग से पढ़ा लेती। अब मेरे बेटा बेटियों, मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर हम वो दिन नहीं रहने देंगे कि पढ़ने की क्षमता है, बुद्धि है, अकल है, लेकिन पैसा नहीं है, तो मजबूर होके बेटा बेटी आंसू बहाए कि काश मेरे पास पैसे होते। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी मेहनत से अगर तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, सरकारी में होगा, चाहे प्राइवेट में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना सब बच्चे सुन रहे हैं? तो सुनो, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT में होगा, IIM में होगा, किसी लॉ कॉलेज में होगा, किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, मेरे बच्चों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की
एक साल की फीस होती है 8 लाख 10 लाख रुपया। बताओ, क्या गरीब परिवार के बेटा बेटी दे सकते हैं? क्या मध्यम वर्गीय परिवार के बेटा बेटी दे सकते हैं? तो सुनो, तुम्हारी वो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? जोर से बताओ, इधर वाले भी बताओ। मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। बताओ, ऐसा कोई प्रदेश में हुआ है क्या? ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। लेकिन मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारे सपने टूटने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारे माता पिता को मजबूर नहीं होने दूंगा। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं तुम्हारा मामा मुख्यमंत्री बन के सरकार नहीं, परिवार चलाता हूं रे। परिवार, ये मेरा परिवार है। बताओ, है कि नहीं अपना परिवार? ये अपना परिवार है। और मेरे परिवार के मेरे बच्चों, तुम्हारी पढ़ाई की फीस हम भरवा के तुम्हारी जिंदगी में कोई मजबूरी नहीं रहने देंगे। अब पढ़ना तुम्हें है। माता पिताओं, मेरी बहनों, मेरी लाडली बहना भी यहां बड़ी संख्या में आई है। मेरी बहनों को भी मजबूर नहीं रहने दिया। 1000 रुपया तो आ ही रहे लाडली बहना के हर महीना। और आगे चिंता काय को करती हो भाई? यही तो है, अब धीरे धीरे बढ़ाएगा, तो कोई मजबूर ना रहे। माता पिताओं से मेरा निवेदन है, पूरे मध्य प्रदेश में जो मुझे सुन रहे हैं, ये कमिटमेंट है मेरा, ये संकल्प है मेरा। मैं बच्चों को और उनके माता पिता को मजबूर नहीं रहने दूंगा। मजबूर नहीं रहने दूंगा। आप पढ़ाओ बस, बाकी भैया पे छोड़ो ना, बाकी मैं देखूंगा। और पैसे की कमी नहीं है मामा के पास। जब जरूरत पड़ती है तो इंतजाम कर लेता हूं। तुम तो पढ़ो, आगे बढ़ो, बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो। क्यों गरीब का बेटा मजदूरी करे? क्यों किसान का बेटा हल चलाए? क्यों डॉक्टर ना बने? क्यों प्रोफेसर ना बने? क्यों वकील ना बने? क्यों आईएएस ना बने? क्यों आईपीएस ना बने? क्यों मुख्यमंत्री ना बने? हम में क्या कमी है? हाड़ मास के पुतले जैसे बाकी है, वैसे हम भी हैं। और इसलिए मेहनत करते जाना, पढ़ते जाना, बढ़ते जाना। इसलिए तो अच्छे अच्छे स्कूल बनवा रहा हूं तुम्हारे लिए, सीएम राइज स्कूल। कोई कमी नहीं छोड़ेंगे मेरे बेटा बेटियों। और उनके माता पिता, मेरे भाई बहन, पढ़ाना, अच्छे से पढ़ाना। बच्चों को अपन मिलकर बढ़ाएंगे ना, इनके भविष्य को बेहतर करेंगे, इनकी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने देंगे, इनकी जिंदगी में नई रोशनी लाएंगे, नया प्रकाश लाएंगे। ये बच्चे बढ़ते रहें और मध्य प्रदेश को यही तो आगे बढ़ाएंगे, अपने देश को यही तो आगे बढ़ाएंगे। ये पढ़ के बढ़ेंगे, अच्छे पदों पे पहुंचेंगे, तो अपने हिंदुस्तान को दुनिया के नंबर 1 का राष्ट्र बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। मेरे सब बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अलग अलग स्कूलों में बैठे हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान तुम पर कृपा की और आशीर्वाद की वर्षा करे। सरस्वती जी की कृपा भी आप पर बरसे और आगे बढ़ते जाओ। 23 तारीख को फिर वो बच्चे जो 12वीं में पहले स्थान पर अपने स्कूल में आए हैं, बेटा और बेटी को मामा स्कूटी भी देगा। तुम तो पढ़ते जाओ रे, बढ़ते जाओ। तुम्हारे सारे गम अपने मामा को दे दो। तुम्हारी जिंदगियों में केवल खुशियां रहे, तुम्हारी जिंदगी में केवल खुशियां रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। बोलो, सब ढंग से पढ़ोगे, अच्छे पदों पे पहुंचोगे, मामा से लैपटॉप लोगे, स्कूटी भी लोगे, डॉक्टर इंजीनियर बनोगे,
तो मेरे साथ संकल्प लो कि मामा अच्छा पढ़ाई भी करेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और मेरे साथ भारत माता की जय बोल के संकल्प लो। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब आशीर्वाद। ये कोई के हाथ में कागज था इधर, बुला लो, उसके ले लो। एक बेटी कागज दे रही थी, लाभ। हाँ बेटा, हाँ जल्दी बोलो बेटा, मेरा दूसरा क्या। देखो दोनों हिस्ट्री जरूरी है, दुनिया को समझना है तो दुनिया की हिस्ट्री भी जरूरी है, लेकिन भारतीय हिस्ट्री भी पढ़ाई जाएगी, अपना इतिहास पढ़ना भी जरूरी है। और एक बात और सुनो, एक फैसला और हमने किया है कि अपन तो अपने घर में पैदा हुए तो कौन सी भाषा बोलते हैं, बताओ कौन सी भाषा बोलते हैं? क्या अंग्रेजी इतनी अच्छी हमें आती है? तो हमने ये फैसला भी किया है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहेंगे उनको हिंदी भाषा में कराई जाएगी, अपनी भाषा में कराई जाएगी।